हाय फ्रेंड, आज का जो चैप्टर है वो एनिमल हस्बेंड्री से है। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी? ब्रीडिंग की, क्योंकि ब्रीडिंग पे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और इसे पेपर में भी पूछने का प्रजनन। ठीक है, ब्रीडिंग बोलो तो प्रजनन, प्रजनन। ठीक है, जो पशुओं के अंदर जो प्रजनन क्रिया जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। प्रजनन क्या है? जब हम दो पशुओं के मध्य क्या क्रॉसिंग कराते हैं तो वह प्रजनन कहलाती है। क्या है? प्रजनन कहलाती है। जैसे कि पेड़ पौधों में उसमें निषेचन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, वहाँ पर यहाँ पर प्रजनन, ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, इसे तो आइयो आप समझ चुके प्रजनन क्या होता है। तो जब किसी नर और मादा के बीच संभोग कराते हैं या आपस में मेल कराते हैं तो क्या होता है? वो प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो प्रजनन कितने टाइप का होता है? प्रजनन को जो हमने जो बांटा है, ठीक है, प्रजनन की बात करूं तो प्रजनन को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, इनब्रीडिंग, प्रजनन को इनब्रीडिंग में, इनब्रीडिंग, ठीक है, अंतः प्रजनन, ठीक है, अंतः प्रजनन, और क्या करेंगे? ऑड प्रजनन। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा ऑड ब्रीडिंग, ऑड ब्रीडिंग, ठीक है, भाव प्रजनन, भाव भाव प्रजनन। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा आपको बताऊं, भाव प्रजनन और अंतः प्रजनन, जिससे कि आपको समझ में जल्दी है। अंतः प्रजनन जो होता है, जो घनिष्ठ जो संबंधित पशु होते हैं, जो रक्त संबंधित पशु होते हैं, उनके बीच कराया जाने वाला जो प्रजनन होता है वो इनब्रीडिंग कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है। जैसे कि आपने समझा एक ही पीढ़ी के, जैसे कि भाई बहन हो गए, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ठीक है, उनके भी दादा का पुतों के साथ, तो ये जो होगा वो इनब्रीडिंग कहलाएगा। और जब हम किसी पशु को किसी भाव पशु के साथ, एक पशु को किसी दूसरे पशु के साथ कराते हैं, दूसरी पीढ़ी के पशु के साथ कराते हैं, तो वो भाव प्रजनन कहलाता है और ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ब्रीडिंग के बारे में आप समझ गए। ठीक है, तो इनब्रीडिंग जो होती है वो टू टाइप की होती है। इनब्रीडिंग को टू टाइप से किया जाता है। कौन कौन सी दो विधि से किया जाता है? एक होती है हमारी क्लॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्लॉस ब्रीडिंग, आई होप तो आप समझ रहे हो, और लैंड ब्रीडिंग। ठीक है, लैंड ब्रीडिंग, ठीक है, लैंड ब्रीडिंग। ठीक है, देखो क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, पशु क्या होता है आपस में बहुत ज़्यादा रक्त संबंधित होते हैं। इसमें इस वाले क्लोज ब्रीडिंग होती है, इसमें क्या होता है, पशु क्या होते हैं, मैं लिखूँ यार आपको, पशु पशु बहुत रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है, रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि भाई और क्रॉस बहन के साथ, जब पशु एक ही पीढ़ी में और रक्त संबंधित हो, जैसे कि जब पशु जो आपस में भाई बहन हो तो उन्हीं के साथ क्रॉसिंग करा देते थे, तो वो हमारी क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। और क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। यदि कोई पूछने लगे, जब दो पशु भाई बहन, जब दो नर मादा जब आपस में रक्त संबंधित हो तो वो किसके करा दिया जाए, तो वह कौन सी ब्रीडिंग कहलाती है? इन ब्रीडिंग कहलाएगी। और वैसे लैंड क्रॉस ब्रीडिंग आ गया तो क्रॉस ब्रीडिंग, और क्रॉस ब्रीडिंग नहीं आएगा तो इन ब्रीडिंग आ सकता है। ठीक है, तो इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये इसी की ब्रांच है, इसी की एक शाखा है, इसी की एक विधि है। ठीक है, तो ये नहीं आया पेपर में तो यहाँ पर भी आ सकता है ये। ठीक है, इस पर टिक मार सकते हो। बात करते हैं लैंड ब्रीडिंग। लैंड ब्रीडिंग में क्या होता है, ये भी आपस में घनिष्ठ रक्त संबंधित होते हैं, पर इतने खास रक्त संबंधित नहीं होते, बहुत कम रक्त संबंधित होते हैं आपस में से। इनके समय क्या होता है, जैसे कि इन पशुओं में क्या होता है, पशु रक्त संबंधित क्या होते हैं, कम होते हैं।
ठीक है, कम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ इनकी, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो चचेरा भाई, चचेरा भाई क्रॉस चचेरी बहन, ठीक है, चचेरी बहन, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे की बात करूँ तो दादा और पुत्र वधू के साथ क्रॉस कराना, ये क्या कराता है हमारा, लैंड ब्रीडिंग कराता है, ठीक है। जब दो पशु आपस में एक ही पीढ़ी के हों पर वो कुछ समय से क्या ज़्यादा घनिष्ठ ना हो, चचेरे भाई चचेरी बहन के साथ करा दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, लैंड ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम इन ब्रीडिंग जान गए। अब हम बात करते हैं ऑड ब्रीडिंग। ऑड ब्रीडिंग के बारे में बात करूँ तो ऑड ब्रीडिंग जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ऑड ब्रीडिंग 5 तरीके से की जाती है। कौन कौन से 5 तरीके जो आपको मैं समझा सकूँ जल्दी से। देखो, तो ऑड ब्रीडिंग मैंने एक साधारण भाषा में आपको समझाऊँ तो ऑड ब्रीडिंग वह जब हम किसी भा पशुओं के साथ, जब हम किसी भा पशुओं के साथ क्या होता है, जब हम किसी भा पशुओं के साथ प्रजनन करते हैं तो फिर ऑड ब्रीडिंग कहलाती है। इस ब्रीडिंग का हम उपयोग करते हैं नई नस्लों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नई नस्लों को प्राप्त करने के लिए क्या है, हम ऑड ब्रीडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑड ब्रीडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑड ब्रीडिंग, ठीक है। ऑड ब्रीडिंग भाव प्रजनन, भाव प्रजनन में देखो ये कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें आपको लाइन क्रम बाई क्रम करता चलता हूँ, ठीक है। नंबर 1 कौन सा हो गया, नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 1 हो गया हमारा, कौन सा हो गया, देखो पहले बात करूँ तो ब्रीडिंग, ऑड ब्रीडिंग तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब ऑड ब्रीडिंग में हाँ पहला होता है ऑड क्रॉसिंग, ठीक है। पहला जो होता है तो ऑड क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है ऑड क्रॉसिंग में, एक ही क्या होता है, एक ही पीढ़ी के, एक ही पीढ़ी के पशु, एक ही पीढ़ी के पशुओं के साथ, एक ही पीढ़ी के पशु के साथ, ठीक है। वो भी क्या है, एक ही पीढ़ी के पशु के साथ ब्रीडिंग कर रही थी, वो भी कैसे, अच्छी गुणवत्ता वाले पशु, अच्छी गुणवत्ता वाले जो पशु जो होते हैं उनके साथ ये विधि अपनाई जाती है। ये ऑड ब्रीडिंग की एक प्रकार सरलतम विधि है। जैसे कि साहिवाल, जैसे कि हमने ले लिया क्या, साहिवाल पशु ले ली, साहिवाल पशु बहुत अच्छी दूध उत्पादन के लिए मानी जाती है। एग्जाम्पल पे हम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, हमने क्या ले लिया, साहिवाल का एक नर पशु ले लिया, ठीक है, क्रॉस कर लिया उसका साहिवाल की मादा पशु के साथ, ठीक है, साहिवाल के मादा पशु के साथ, ठीक है। साहिवाल की मादा पशु के साथ क्या होता है, उसके साथ क्रॉसिंग कर देते हैं तो हमारी ऑड क्रॉसिंग कहलाती है। देखो वहां पर हमने पढ़ा था कि घनिष्ठ संबंधी, हमने अभी पढ़ा था कि भा पशु मतलब अलग अलग पशुओं को लेना तो कहती ऑड ब्रीडिंग कहलाती है। पर इसमें क्या होता है, जब एक सरलतम विधि है, जैसे कि हम अच्छी गुणवत्ता की नस्लों को प्राप्त करने के लिए ऑड ब्रीडिंग करते हैं। तो ऑड ब्रीडिंग क्या, जब अच्छे अच्छे नस्ल के पशु जो होते हैं, अच्छी नस्ल के पशुओं को एक ही पीढ़ी के साथ करा देना था, उसे कहते हैं ऑड क्रॉसिंग कहलाती है, ठीक है। एक आती है हमारी सिर्फ क्रॉसिंग। दूसरी विधि की बात करूँ तो वो आती है क्रॉसिंग, ठीक है। क्रॉसिंग दूसरी हमारी क्या आती है, सिर्फ क्या आती है क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, अलग अलग नस्ल वाले नर व मादा के मत, इसमें क्या होता है, अलग अलग, ठीक, क्या होता है इसमें अलग अलग, अलग अलग नर व मादा के पशु, अलग अलग, अलग अलग नस्ल, ठीक, अलग अलग नस्ल के
अलग अलग नस्ल के नर व मादा के पशुओं के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है, कराते हैं। इस क्रॉस को क्या है, हम किसी नई वैरायटी को प्राप्त करने के लिए, यदि कोई नई नस्ल को प्राप्त करने के लिए क्या है, इस विधि को हम अपनाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, एग्जाम्पल लिख लें इसका मैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लूँ मैं तो साहिवाल, ठीक है, बाल लिख लूँ मैं तो सिंधी और जर्सी, ठीक है, साहिवाल नहीं, साहिवाल आगे वो देखेंगे। तो क्या होगा, सिंधी, यदि मैं सिंधी का मेल ले लूँ और जर्सी, और जर्सी जो है उसकी क्या होती है, फीमेल ले लें, ठीक है, जर्सी गाय ले लें और सिंधी पशु ले लें, ठीक है। तो इसके साथ जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, जब इनके साथ जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या होता है, हमें एक नई नस्ल देखने को मिलती है। वो कौन सी मिलती है, जरसिंध, ठीक है, जरसिंध, जरसिंध क्या, ठीक है, जरसिंध है, जरसिंध, ठीक है। जरसिंध क्या होती है, गाय में देखने को मिलती है। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, जब मैं दूसरे एक एग्जाम्पल इसका और देता हूँ, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब बीकानेर, मैं यहाँ पर लिख दूँगी एग्जाम्पल, इसी का क्रॉसिंग का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे कि हमने बीकानेर ले ली, ठीक है, जैसे कि हमने बीकानेर का हमने क्या ले लिया, मेल ले लिया, ठीक है, फीमेल ले ली, और मेनेरू भेड़, ठीक है, मेरिनो की क्या है, मेल ले लिया, ठीक है। तो जब हम इसके साथ हम जब क्रॉस कराएंगे, जब बीकानेर भेड़ और मेरिना भेड़ के साथ हम नस्ल कराएंगे तो क्या होगा, हमारा एक हिसारडेल नस्ल प्राप्त होगी, एक हमें नई नस्ल देखने को मिलती है। फिर जब बीकानेर और मेनोरो के साथ हम क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगी, हमें एक नई नस्ल देखने को मिलेगी। वो कौन सी नस्ल देखने को मिलेगी, तो हिसारडेल, ठीक है, ये नस्ल हमें देखने को मिलती है। तो आइयो, हमने दो चीज़ें पढ़ ली इसमें, ऑड ब्रीडिंग में, ऑड क्रॉसिंग और क्रॉसिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, मैं इसके बाद बात करूं तो किसकी बात करूं, अब करते हैं तीसरे विधि के बारे में, ठीक है। उसे कहते हैं स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है जब हम किसी अलग अलग प्रजाति के पशुओं को क्या होता है, एक साथ क्रॉसिंग कराते हैं। जैसे कि हमने घोड़ा के साथ, उसका एक एग्जाम्पल है खच्चर। जैसे कि हम घोड़ा को गधा के साथ, गधा को घोड़ी के साथ कराते हैं, या गधी को घोड़ा के साथ कराते हैं, तब क्या होता है, हमारी हाइब्रिडेशन स्पीशीज हाइब्रिडेशन कहलाता है, ठीक है, आनुवांशिक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आनुवांशिकता गुण का क्या होता है, बदल जाते हैं। जैसे कि किसी और आनुवांशिकता के साथ और किसी आनुवांशिक के साथ कराते हैं, तो वो इस तरीके की हमें क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग प्रजाति के, ठीक है, अलग अलग जाति के या प्रजाति के, जब हम क्या होता है, पशुओं को लेते हैं, पशु को लेते हैं, ठीक है, पशु को लेते हैं और उनके मध्य में क्या क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है, उस क्रॉस को हम क्या होता है, हाई स्पीड हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत प्रमुख एग्जाम्पल है खच्चर, ठीक है, एक एग्जाम्पल है खच्चर, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है खच्चर। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, खच्चर कैसे बनता है, खच्चर क्या होता है, खच्चर कैसे बनाया जाता है, बनता है, तो मैं बात करूँ, जैसे कि हमने ले लिया डंकी या गधा लिखो, ठीक है। जब हम गधा कोई मेल लेते हैं